दोस्तों, प्यार और रिश्ते हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी भी बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसका अतीत उसे डराने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने शादी की तो वह उसकी निजी तस्वीरें लीक कर देगा। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि ऐसी कई लड़कियों की हकीकत है जो इस तरह की स्थिति का सामना करती हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। मैं एक अविवाहित महिला हूँ, लेकिन कुछ ही महीनों में मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर सपने सजा ही रही थी कि अचानक से मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया। दरअसल इस रिश्ते को स्वीकार करने से पहले मैं एक लड़के के साथ बहुत लंबे समय तक रिश्ते में थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, लेकिन एक समय बाद चीजें पहली जैसी नहीं रहीं। हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद मैंने अपने घर में शादी के लिए हाँ कह दिया। सब कुछ सही चल ही रहा था कि अचानक से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसके साथ संबंध नहीं बनाए, वह मेरे होने वाले ससुराल वालों को बुलाकर हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगा। वह चाहता है कि मैं यह शादी तोड़ दूं। वह मुझे धमकी देते हुए कह रहा है कि मैं अपने होने वाले पति को हमारी सारी इंटीमेट फोटोज दिखा दूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह उन फोटोज को मेरे मंगेतर के सामने रख देगा। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं। मैं अंदर से बहुत डर गई हूं। मैं इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में मनोविज्ञान की एचओडी डॉ रचना खन्ना सिंह कहती हैं कि मैं समझ सकती हूं कि इस समय आप कितनी भयावह स्थिति में हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बुरे लोग अक्सर हमारी पिछली गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में आज भी मर्दों के अपराधों के बजाय महिलाओं की गलतियों को देखा जाता है। मॉडर्न जमाने में रहते हुए भी लोग लड़कियों को उन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जो कभी से उनके हाथ में नहीं थीं। आपके केस में भी ऐसा ही देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ आपको झुकना नहीं है, बल्कि इस पूरी स्थिति का मुकाबला करना है। इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने पूर्व प्रेमी से भी बात करनी पड़ेगी। उन्हें समझाना होगा कि अब आप दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। आप उन्हें अपनी निजी तस्वीरें खत्म करने के लिए भी कह सकती हैं। हाँ, इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, जहां उग्र बल का प्रयोग करना बहुत ही गलत होगा। मैं आपको बता दूं कि किसी की सहमति के बिना उसकी अंतरंग तस्वीरों को अपने कब्जे में रखना अवैध है। आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां अपने प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। आप अपने वकील से भी बात कर सकती हैं। कानूनी तौर पर इस पूरे मुद्दे से निपटना भी सही रहेगा। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अपने परिवार वालों को सब कुछ सही से बताना होगा। आपको बता दूं कि आपका पूर्व प्रेमी आपके अंदर एक डर पैदा करना चाहता है ताकि आप यह शादी तोड़ दें। अगर आपने एक बार भी उनकी बात मान ली तो वह समय समय पर आपसे अलग अलग चीजों की मांग करेगा। वह आपको इतनी जटिल परिस्थितियों में डाल देगा कि न तो आप अपनी शादी का लुत्फ उठा पाएंगी और न ही अपने पति के साथ खुश रहेंगी। इसके न केवल परिणाम बहुत ही खराब हो सकते हैं, बल्कि इससे आपके और आपके परिवार की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकता है। ध्यान रखें, कोई परिवार अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहेगा जिसकी अंतरंग तस्वीरें वह उसके प्रेमी के साथ देख ले।
तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। कभी भी अपने अतीत की गलतियों की वजह से डरना नहीं चाहिए। हर किसी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है और किसी को भी आपको ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप भी कभी इस तरह की स्थिति का सामना करें तो डरने के बजाय कानूनी कदम उठाएं और अपने परिवार के साथ खुलकर बात करें। याद रखें, डरने से नहीं बल्कि सही फैसले लेने से ही हम मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं।